भारत को लेकर तुर्की ने क्या सोचा था, लेकिन तुर्की के साथ क्या हुआ। भारत को सबक सिखाने निकला था, लेकिन खुद की लुटिया डुबा बैठा। और अब यह बात खुद तुर्की के लिए परेशान करने वाला विषय बन चुका है, क्योंकि भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से तुर्की पूरी तैयारी के साथ आया। लेकिन तुर्की को कहां पता था कि उसकी सारी तैयारी को भारत मटिया मेट करके वापस भेज देगा। और ना ही तुर्की को नेटो सदस्य होने का कोई फायदा मिला, और ना ही तुर्की को खाड़ी देशों से कोई सपोर्ट मिला। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की की चिंता अब केवल सैन्य क्षेत्रीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तुर्की के वैश्विक प्रभाव से जुड़ा है। तुर्की को अब यह साफ दिखाई दिया कि भारत ऐसे कई वैश्विक मंचों पर अपनी स्थिति मजबूत बना चुका है, जहां पहले तुर्की खुद को गेटवे या प्रभावशाली खिलाड़ी मानता था। जैसे कि यूरोप में प्रवेश के मामले में तुर्की लंबे समय से खुद को अनिवार्य पुल मानता रहा। तुर्की का यह दावा था कि उसके साथ पंगा लेकर कोई भी यूरोप में नहीं जा सकता। लेकिन भारत ने फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस और ब्रिटेन जैसे यूरोप के सभी प्रमुख देशों में सीधे एंट्री की, और भारत ने तुर्की को यह संदेश भेजा कि यूरोप में प्रवेश के लिए तुर्की के गेटवे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, क्योंकि तुर्की की उस समय इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, जब भारत ने तुर्की को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 25 बार पटखनी दी। खबर कुछ ऐसी है कि तुर्की ने 2025 में खुद और अपने अन्य मुस्लिम मित्र देशों के साथ मिलकर विश्व व्यापार संगठन में एक भारत विरोधी एजेंडा चलाया। तुर्की के इस एजेंडे का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व व्यापार संगठन में ज्यादा से ज्यादा भारत के खिलाफ शिकायतें दर्ज करवाई जाए। ज्यादा शिकायतें दर्ज होने से विश्व व्यापार संगठन में एक भारत विरोधी माहौल बनेगा, और इससे बाकी देशों के बीच में यह मानसिकता बनेगी कि भारत दुनिया भर के व्यापारिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है। हालांकि अब यहाँ पे तुर्की ने यह प्लान इसलिए बनाया क्योंकि तुर्की ने देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते फिलहाल अच्छे नहीं है। व्यापार को लेकर अमेरिका भी भारत पर कई सारे आरोप लगा चुका है। तो इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश में तुर्की ने खुद और अपने बाकी मित्र देशों से विश्व व्यापार संगठन में लगभग 25 से ज्यादा शिकायतें दर्ज करवाई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 25 शिकायतों में से एक भी शिकायत विश्व व्यापार संगठन के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बन पाया। यानी कि यह सारी शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन विश्व व्यापार संगठन के ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में यह सारी शिकायतें बाहर हो गई, और भारत के खिलाफ किए गए किसी भी शिकायत को विश्व व्यापार संगठन ने कार्यवाही के लिए आगे नहीं भेजा। और इसी जगह पे तुर्की को अपनी हैसियत और अपने औकात का पता चल गया, और भारत की ताकत क्या है इसका भी अंदाजा मिल गया। भारत ने यह दिखा दिया कि भले ही माहौल चाहे जैसा भी हो, भले ही अमेरिका और भारत के बीच में व्यापार को लेकर माहौल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वैश्विक मंच पर भारत इतना ताकतवर है कि तुर्की जैसे दुश्मन देशों को अच्छे से निपटा सकता है। अब देखा जाए तो 2025 में भारत के खिलाफ ना तो तुर्की का कोई एजेंडा चला, ना ही कोई प्रोपेगेंडा काम आया। चाहे मुस्लिम देशों का मंच हो या विश्व व्यापार संगठन का मंच हो, भारत हर जगह पर तुर्की को अच्छा खासा सबक सिखाकर आगे निकल गया।